हेलो बच्चों, एग्जाम स्पेशल जेपीआईसी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? डियर स्टूडेंट्स, आज के इस छोटे से वीडियो में हम आपको आपके चैप्टर जिसका नाम द्विघात समीकरण है कि एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपका चैप्टर 4 जिसका नाम द्विघात समीकरण है, उसमें द्विघात समीकरण को हल करने की अलग अलग विधियां आपको दी गई हैं, जिसमें से एक इसके पहले वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने आपको गुणनखंड विधि के बारे में बताया था कि किस तरीके से किसी द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं। आज के इस छोटे सी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी दिए गए द्विघात समीकरण को हम पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल करते हैं। बहुत ही सटीक तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। और डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सबसे कठिन अगर कोई विधि लगती है स्टूडेंट्स को, तो वो कौन सी लगती है? द्विघात समीकरण को हल करने की पूर्ण वर्ग विधि। तो आइए हम लोग समझते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है, या पूर्ण वर्ग बनाकर, ध्यान देना, पूर्ण वर्ग बनाकर डियर स्टूडेंट्स किस तरीके से किसी द्विघात समीकरण को हम लोग हल करते हैं। कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, उन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो, उनको आप लोग ध्यान रखते हो, देन आपको द्विघात समीकरण को हल करने की जो पूर्ण वर्ग विधि होती है इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए डियर स्टूडेंट, सपोज कर लीजिए कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, 2x² और माइनस में 5x और प्लस डियर स्टूडेंट सपोज करिए यहाँ 3 मैं 0 ले लेता हूँ। एक बहुत ही आसान सा द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण को आप लोग बहुत ही आसानी से गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इस द्विघात समीकरण को आपको गुणनखंड विधि से या श्रीधराचार्य का फार्मूला लगा करके नहीं हल करना है। क्या करना है आपको? इसको पूर्ण वर्ग विधि अर्थात परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो कुछ स्टेप्स बताऊंगा, ध्यान से समझते चलिएगा। नंबर फर्स्ट स्टेप आप याद रखेंगे। स्टेप फर्स्ट में डियर स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा कि x² का जो गुणांक होगा, x² का जो गुणांक होगा डियर स्टूडेंट्स, वो हमारा 1 होना चाहिए। x² का गुणांक 1 होना चाहिए। नॉर्मली आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वह x² के फॉर्म में ही होंगे। हो सकता है एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें x² ना दे करके y² दिया गया हो। अगर डियर स्टूडेंट्स वहां पर y² दिया गया होगा तो y² का माने जो स्क्वायर वाला पद होगा द्विघात समीकरण में, उसका जो गुणांक है, उसका जो कोएफिशिएंट है 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर वो 1 है देन बेस्ट है, अगर 1 नहीं है तो आप लोग ध्यान रखिएगा स्टेप सेकंड में उसको आप 1 बनाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, 2 है, 1 नहीं है, तो इसको पहले 1 बनाया जाएगा। क्या करेंगे? पूरे इक्वेशन को, पूरे समीकरण को हम 2 से भाग दे देंगे। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, पूरे समीकरण को क्या करेंगे? 2 से भाग देने पर, किसको भाग दे रहे हैं? पूरे द्विघात समीकरण को हम 2 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो आएगा 2x² अपान में 2 माइनस 5/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पर? x² माइनस 5/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ रही है। फर्स्ट स्टेप यह है कि x² का जो कोएफिशिएंट होगा, x² का जो गुणांक होगा वो 1 होना चाहिए। अगर बच्चों x² का गुणांक नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? पहले x² के गुणांक को 1 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? पूरे समीकरण को उसी संख्या से भाग दे देंगे जो x² के गुणांक के रूप में लिखा गया होगा। जैसे यहाँ पर x² का गुणांक कितना है? 2 है, तो हमने इस पूरे द्विघात समीकरण को 2 से भाग दे दिया, जिससे यहाँ जो x² था उसका गुणांक 1 हो गया। इतना समझ में आ गया। अब स्टेप नंबर सेकेंड डियर स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखेंगे। जो स्टेप सेकेंड होगा, ध्यान देना, इसमें क्या होगा? x के गुणांक, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे तथा क्या करेंगे बच्चों? घटाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? गुणांक 1 कर लेंगे, उसके बाद जो x का कोएफिशिएंट होगा, जो x का गुणांक होगा, उस x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ा जाएगा और घटाया जाएगा। जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। समझ आ रही है बात? तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ x का गुणांक कितना है? देखो यहाँ x का गुणांक आपके पास 5/2 है। किसी का आधा करने के लिए उसको 1/2 से गुणा करा दो तो कितना आ जाएगा बच्चों? 5/4। माने हमें यहाँ पर 5/4 का वर्ग जोड़ना होगा और घटाना होगा। तो लिखिएगा ऐसे, दिस इम्प्लाइज दैट x² प्लस 5/4 का स्क्वायर माइनस 5/2 इंटू एक्स
और प्लस 3/2 और माइनस बच्चों यहाँ पर 5/4 का स्क्वायर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखिएगा आराम से, अब यह जो आपको मिलेगा बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, या तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली सर्व संख्या बन जाएगी, या तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली सर्व संख्या बन जाएगी, जिसमें a जो होगा ये x वाला पद होगा, b जो होगा वो ये जिसका जो आपने जोड़ा है वो b वाला पद होगा। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि सर a प्लस बी के होल स्क्वायर की सर्व संख्या बनेगी या a माइनस बी के होल स्क्वायर की सर्व संख्या बनेगी? उसके लिए आपको यह चिन्ह देखना होगा जो x के गुणांक वाला होगा। अगर इसका चिन्ह प्लस है तो यहाँ पर x माने a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली सर्व संख्या बनेगी। अगर यहाँ का चिन्ह माइनस है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली सर्व संख्या बनेगी। ये जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। बाकी इसको उधर भेजिएगा, ये उधर जाएगा तो 25/16 माने 25/16 हो जाएगा, और माइनस में बच्चों यहाँ पर 3/2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझते चलिएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो मिलेगा दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, लासा यहाँ पर 16 आया था, 16 एकम 16, यहाँ 25 रहेगा ही, 2 8 16, 8 3 का 24, 24 आ जाएगा। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। अब देखिए हम लोग कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट डियर स्टूडेंट्स x माइनस 5/4 इक्वल हो जाएगा, उधर जाके स्क्वायर रूट निकलेगा तो 1 अपान यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स 4 आ जाएगा, लेकिन सामने प्लस और माइनस लग जाएगा क्योंकि इधर से स्क्वायर जाकर के उधर स्क्वायर रूट निकालेगा, तो जब वर्गमूल निकालेगा तो उसके सामने प्लस माइनस वहाँ पर लग जाता है। ठीक है बच्चों, अब समझिएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू आपको मिलेगा प्लस माइनस 1/4 और प्लस में बच्चों कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। अब इतना करने के पश्चात क्या किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, एक बार यहाँ पर पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, एक बार निगेटिव साइन, एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे, एक बार ऋणात्मक चिन्ह। धनात्मक चिन्ह लेने पर पहला मूल हमें प्राप्त हो जाता है, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर दूसरा मूल प्राप्त हो जाता है। यहाँ लिख देंगे बच्चों क्या, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर जब धनात्मक चिन्ह लोगे तो x इक्वल टू 1/4 और प्लस 5/4। समझ आ रहा है? इसको आप लोग करेंगे बच्चों तो x इक्वल टू आपको मिल जाएगा 6/4, तो x इक्वल टू 3/2 आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। पुनः आप क्या ले लोगे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, यहाँ लिख देंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। जब ऋणात्मक चिन्ह ले लोगे तो x इज इक्वल टू माइनस 1/4 प्लस 5/4 होगा जाएगा, तो आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू कितना, 5 में से 1 गया 4, तो 4/4 आएगा, तो x इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, दिए गए द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से अर्थात परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। आपको कुछ स्टेप्स जो मैंने यहाँ पर बताए गए हैं, जो हमने बताए हैं आपको, अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तरीका क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास जो द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया होगा, हम लोग क्या करेंगे बच्चों, उसमें जो x स्क्वायर का गुणांक होगा उसको 1 बनाएंगे। अगर 1 है तो ठीक है, नहीं 1 है तो हम x के गुणांक के आधे का वर्ग उसमें जोड़े घटाएंगे, जिससे सर्व संख्या बन जाती है। और लास्ट में हल करते समय एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ले करके हम उसका मान आसानी से ज्ञात कर पाते हैं। तो आशा करते हैं बच्चों कि आज के इस छोटे से वीडियो में जो द्विघात समीकरण को हल करने की पूर्ण वर्ग विधि मैंने आपको समझाई वो आपको समझ में आया होगा। अब इसके बिहाफ पे आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो, या अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो उसके जो क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट होता है तो हमारे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।